क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आ गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर, जो कि हमारे पास आपका 4 सेटों में आ गया है। तो इन्हें जल्दी जल्दी से चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करिए और पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो देखिए, मैं अभी आपको पहला सेट बता रही हूँ, तो देखिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो रसखान ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। अगला है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है। तो कबीर के अनुसार ईश्वर हर प्राणी की श्वास में रहता है। अगला है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला हमारा, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे। तो एक बैरिस्टर मतलब वकील थे। अगला है हमारा, जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में व्यंजन संधि है। अगला, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो रीढ़ की हड्डी के एकांकी विवाह की समस्या पर आधारित है। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आलम्बन कहलाता है। अगला है हमारा, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला है हमारा, हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉट डॉट को माना गया है। तो परीक्षा गुरु को माना गया है। अगला हमारा, उमा ने डॉट डॉट की परीक्षा पास कर ली थी। तो बीए की परीक्षा पास कर ली थी। अगला, जूता डॉट डॉट से हमेशा कीमती रहता है। तो किससे महंगा कीमती रहता है, टोपी से हमेशा कीमती रहता है। अगला है, डॉट डॉट आए बड़े बन ठन के संवर के। तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी हमारे तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, तो तीसरे प्रश्न में हमारी सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो कौन सा अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार है। अगला है हमारा, काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा रस होता है। अगला है, सालिम अली। तो इसका हो जाएगा हमारा वर्ड वाचर। अगला है, डाडे। तो डाडे का हो जाएगा हमारा तिब्बत। अगला, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण पीताम्बर है। अगला है, आदान। आदान का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा प्रदान। इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है, सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है हमारा, मेघ बन ठन के आए हैं। तो ये आपका सत्य होगा। अगला है हमारा, सुमिति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था। तो ये भी आपका सत्य होगा। अगला, कॉफी हाउस बंद हो गया था। तो ये सत्य है। अगला हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है। तो ये असत्य है, जबकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला है हमारा, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, असत्य बाद में जुड़ते हैं। अगला हमारा, लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी। तो ये आपका सत्य है। इस तरीके से चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे पांचवें प्रश्न को, जो कि हमारे हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है हमारा, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो कौन है, कबीरदास है। अगला है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला, सदाचार का विलोम शब्द क्या है। तो क्या है, दुराचार है। अगला, ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए। तो अच्छे कर्म करने चाहिए। आगे है, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं। तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। अगला है हमारा, परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया। तो परदादी ने आधा लोटा पानी चोर को पिलाया था। इस तरीके से हमारा पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है, ज्ञान भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। सातवां है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। एक संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अगला है हमारा, हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला है हमारा, तो नौवा है हमारा, कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इस तरीके से हमारे सारे प्रश्न मैंने बताए हैं। तो इन्हें जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। तो ये हो गया हमारा 14वां हो गया, 15वां हो गया, 16वां हो गया, इस तरीके से। और ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न। अब आगे है हमारे, ये है हमारा 18वां प्रश्न, ये 19वां हो गया। इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से
कंप्लीट करना है, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। और ये 20वां हो गया, इसमें आपको राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता और बेटे के बीच संवाद लिखना है। और ये हो गया आपका एक अनुच्छेद लिखना है मेरे विद्यालय के ऊपर से। और ये है आपका निम्नलिखित गद्यांश काव्य को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इसको पूरा पढ़कर आपको नीचे दिए प्रश्नों को आंसर करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर बताया है, तो अभी इसे अच्छे से आप जल्दी-जल्दी कंप्लीट करें।